तो चलिए आज हम एक ऐसा नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे जिसको आप महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। एक बार बना लीजिए और महीनों तक इसको खाइए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और आसान सी रेसिपी है ये। बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है और ना ही ज़्यादा टाइम लगता है और घर में पड़े सामान से ही हम इस नाश्ते को बनाकर तैयार करेंगे, वो भी गेहूँ के आटे से। तो यहाँ पर चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें चाहिए पड़ेगा गेहूं का आटा। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर ऐड करेंगे हम आधी कटोरी सूजी। तो यहाँ पर मैंने बारीक वाली सूजी ली है। बारीक वाली सूजी डालना, अगर नहीं है बारीक वाली आपके पास मोटी है तो उसको ग्राइंडर जार में डालकर आप थोड़ा सा ग्राइंड कर लीजिए। साथ ही में डाल देंगे हम इसमें नारियल का बुरादा, तो आधी कटोरी नारियल का बुरादा ऐड करेंगे और थोड़ा सा चुटकी भर नमक डालेंगे। अब मैं यहाँ पर डालूँगी घी। तो यहाँ पर आप घी की जगह ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर घी डाल रहे हैं, घी डालने से क्या होगा, जो हमारा नाश्ता है वो और भी ज़्यादा खस्ता बनेगा। तो यहाँ पर मैंने घी का यूज़ किया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 से 5 चम्मच जो है घी डालना है बढ़िया से और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो घी और आटा है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तभी जाकर हमारा नाश्ता जो है वो खस्ता बनेगा। यकीन मानिए महीनों तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आप इस नाश्ते को बना रहे हैं ना, तो अगर इस तरह से आप बनाते हैं तो ये ऑयल में जाकर बिखरेंगे नहीं और बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार होंगे। बहुत आसान सी रेसिपी है। चाय के साथ इसको सर्व करिएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं। आप छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत पसंद आएँगे। तो इस तरह से बढ़िया से हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5 से 6 टेबल स्पून से ही हमारा काम हो जाएगा। अगर आप घी डाल रहे हैं या फिर ऑयल जो भी डालें तो 5 से 6, अगर कम लग रहा है, अगर इस तरह से होल नहीं होगा तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से बढ़िया से होल होना चाहिए, तभी जाके हमें समझ में आएगा कि जो हमारा नाश्ता है वो परफेक्ट बनेगा, बिल्कुल खस्ता बनेगा। तो इसको अब हम साइड में रख देते हैं, तब तक हम आगे की तैयारी और करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है चीनी। तो यहाँ पर आपको 1 कटोरी चीनी लेनी है। साथ ही इसमें डालेंगे हम पानी। तो पानी ज़्यादा मत डालिएगा, बस थोड़ा-सा डालिएगा। आधी कटोरी से भी आधा पानी का यूज़ करिएगा, नहीं तो क्या होगा कि जब हम डो लगाएँगे तो ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी हो जाएगा और हमारा डो जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो हमें जो डो लगाकर तैयार करना है, वो हमें टाइट ही करना है। तो ऐसे ज़्यादा घोल कर नहीं रखना है हमें पानी, चीनी को पानी में, बस 2 मिनट के लिए रखेंगे और इस तरह से थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाएँगे हम, जो हमने मिक्सचर बनाया है गेहूँ के आटे का, इसमें और बढ़िया से इस तरह से हम मिक्स करते जाएँगे। थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे और बढ़िया से मिक्स करते रहेंगे। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा आपका डो, तो जो आपके बिस्किट हैं वो ज़्यादा हार्ड बनेंगे। तो कोशिश करिए कि जो डो है वो हमारा थोड़ा टाइट ही बने, तो टाइट डो लगाकर ही हमें तैयार करना है। और हमें जब हम इसका डो लगा लेंगे तो हमें इसको रेस्ट भी बिल्कुल नहीं देना है। तुरंत ही हमें इसको बनाना है, रेस्ट बिल्कुल नहीं देंगे, नहीं तो जो चीनी है वो घुलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम चीनी वाला पानी जो है वो डालते जाएँगे। यहाँ पर आप पानी की जगह दूध का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पानी से क्या होगा कि आप इसको ज़्यादा दिन तक स्टोर कर सकते हैं। दूध डालने से क्या होगा कि जो बिस्किट की शेल लाइफ़ है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से हम पानी का यूज़ करेंगे, क्योंकि ज़्यादा दिन के लिए अगर आप स्टोर कर रहे हैं तो पानी का यूज़ करिएगा। और इस तरह से हम चीनी वाला पानी थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाएँगे और बढ़िया से एक टाइट डो लगाकर तैयार कर लेंगे। यकीन मानिए बिल्कुल परफेक्ट बिस्किट बनकर तैयार होंगे और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएँगे। बाज़ार से मंगाने की बजाय आप इसको घर पर ही बना सकते हैं। आप इसको मीठी मठरी भी बोल सकते हैं। बहुत खस्ता बनकर तैयार होगी। और जब भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि स्नैक्स में क्या बनाया जाए चाय के साथ खाने के लिए, तो इसको बना डालिए। बहुत आसान सी रेसिपी और घर में पड़े सामान से ही हम इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर रहे हैं। वो भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी वे में, क्योंकि इसको हम बनाकर तैयार कर रहे हैं गेहूँ के आटे से। ना ही यहाँ पर मैंने मैदा का यूज़ किया है, सिर्फ़ और सिर्फ़ गेहूँ का आटा और सूजी का यूज़ किया है। इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बिस्किट बनने वाले हैं हमारे। तो इस तरह से बढ़िया से हम आटा को लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरह से हमें टाइट डो चाहिए है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा-सा अच्छे से मसल लेंगे ताकि ये ज़्यादा फटे ना। तो अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लें।
वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा, तभी जाकर आपको ये समझ में आएगी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इसी तरह से बना रहे हैं तो आपके जो बिस्किट हैं बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे, ना ही ये ऑयल में जाकर बिखरेंगे और ना ही ज़्यादा कड़क बनेंगे। बिल्कुल खस्ता बिस्किट आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए हमारा डो है जो बिल्कुल बनकर तैयार है। इसको हमें बिल्कुल रेस्ट नहीं देना है, जैसे ही डो लग जाए तो तुरंत ही हमें इसको बनाकर स्टार्ट करना है। तो चलिए डो लगकर तैयार हो गया है, अब हम करेंगे इसको हाफ। तो एक बड़ा-सा पेड़ा बनाएँगे, इस तरह से हम डो को आधा कर लेंगे। तो इस तरह से बढ़िया से अब इसको हम चॉपिंग बोर्ड या फिर चकले पर अच्छे से थोड़ा-सा मसल लेंगे हाथों से, ताकि ये बिल्कुल एक पेड़े की तरह आ जाए, पेड़े के फॉर्म में आ जाए। तो एक बड़ी-सी हमें लोई बना लेनी है। पतला बिल्कुल नहीं रखना है हमें इसको, बड़ी लेंगे, थोड़ा मीडियम थिकनेस रखेंगे, ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा मोटा, तो मीडियम थिकनेस ही रखेंगे। अगर ज़्यादा पतले हो जाएँगे तो आपके जो बिस्किट है वो ज़्यादा कड़क हो जाएँगे। तो इस तरह से हम उसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी मीडियम ही रखेंगे। तो इस तरह से बढ़िया से पहले तो डो का जो है एक बड़ा-सा पेड़ा बना लीजिए। इस तरह से क्रैक आएँगे, क्योंकि हमने इसमें मोइन दिया है तो क्रैक तो आएँगे ही। और गेहूँ के आटे से बनाकर तैयार कर रहे हैं, अगर मैदा से बनाते तो बिल्कुल क्रैक नहीं आते। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से हम पहले थोड़ा-सा बेलेंगे और हाथों से इस तरह से जो क्रैक आए हैं, उनको बढ़िया से इस तरह से कवर कर देंगे। तो एक-एक करके बस वो बेलते जाएँगे और हाथ से इस तरह से उसको कवर करते जाएँगे उनके क्रैक को। बढ़िया से हम उसको मीडियम थिकनेस पर बेल लेंगे। यकीन मानिए बहुत ज़्यादा ईज़ी रेसिपी है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी जाके आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएँगी। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और उसको भी आप शेयर ज़रूर कर दीजिए ये वीडियो, जिससे आप ये बिस्किट बनवा कर खाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको बेलते जाना है और इस तरह से उसके हाथों से अच्छे से उसके क्रैक को जोड़ते जाना है। और ये इसके किनारे जो फट रहे हैं तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, फटने दीजिए। इसके किनारे हमें हटाना ही है, क्योंकि हम इसको एक इवन शेप बनाने के लिए इसके किनारे हटाएँगे। तो देखिए इस तरह से हमें बढ़िया से बेल लेना है। तो इतने अच्छे से मिल गया है और हम उसके क्रैक जोड़ते गए हैं तो बहुत कम क्रैक आए हैं। और इस तरह से आप बढ़िया से नाइफ़ लीजिए और उसके किनारे कट कर दीजिए, ताकि हमें अपने नाश्ते को एक इवन शेप दे सकें। तो सबसे पहले तो इस तरह से उसके किनारे कट कर देंगे और इसको एक स्क्वायर शेप दे देंगे। तो इस तरह से स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। तो अब चलिए हम इसके किनारे हटा देते हैं इस तरह से। किनारे हटाने के बाद अब इसको हम किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको स्क्वायर शेप दे सकते हैं, ट्रायंगल शेप दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद है आप वो शेप दे सकते हैं। और इस तरह से मैं आज इनको स्क्वायर शेप ही देने वाली हूँ। तो इस तरह से मैंने सबसे पहले एक बड़ा सा स्क्वायर काटा है। अब इस तरह से छोटे-छोटे स्क्वायर कट कर लेंगे हम। तो बढ़िया से इस तरह से कट कर लीजिए। आप इनको ट्रायंगल शेप में भी कट कर सकते हैं, ट्रायंगल शेप में भी बहुत अच्छे दिखते हैं। तो जो भी आपको कट करना है वो आप कट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बढ़िया से कट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप इसको इसी तरह से भी रख सकते हैं और अगर आप इसमें डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। डिज़ाइन से क्या होगा कि जो हमारे नाश्ता है वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं डिज़ाइन भी बनाऊँगी इसमें। आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप नहीं बनाना चाहते तो ना बनाएँ। अब लेंगे हम नाइफ़ और नाइफ़ की उल्टी साइड से हम इस तरह से डिज़ाइन बना देंगे इसमें। देखिए कितने अच्छे से डिज़ाइन बन गई हैं। तो इसी तरह हमें सारे नाश्ते में डिज़ाइन बना देनी है नाइफ़ पे, लेकिन नाइफ़ की उल्टी साइड से हम बनाएँगे। जिस साइड से हम कट करते हैं उस साइड से नहीं बनाना है, बिल्कुल उल्टी अपोज़िट साइड से हम इस तरह से नाइफ़ की डिज़ाइन बनाते जाएँगे। जैसे मैंने यहाँ पर उनको स्क्वायर शेप दिया है तो यहाँ पर आप उसको ट्रायंगल शेप भी दे सकते हैं। ट्रायंगल शेप दे सकते हैं, आप इसको हाफ कट कर दीजिए तो ये ट्रायंगल शेप में हो जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आपको इसको शेप दे देना है। तो इस तरह से सबसे पहले तो हम बिल्कुल सारे बिस्किट बनाकर तैयार कर लेंगे इसी तरह से। देखिए डिज़ाइन से कितने अच्छे लग रहे हैं। तो डिज़ाइन इसलिए दी है कि क्योंकि ये दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक-एक करके सबसे पहले हम इस तरह से बना लेंगे और थिकनेस आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितनी रखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मीडियम थिकनेस ही रखनी है। ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे और ना ही ज़्यादा पतला। इससे क्या होगा, हमारा बिस्किट जो है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। अब लेंगे हम कोई भी पैन, तो आप कोई भी कढ़ाई या पैन ले रहे हैं तो इस तरह से फ्लैट वाला लीजिए। और एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप अपने बिस्किट को ऑयल में डाल रहे हैं तो जो ऑयल है वो बहुत कम गरम होना चाहिए, ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का-सा गरम होना चाहिए। तो एक-एक करके हम ऑयल में इस तरह से सारे बिस्किट डाल देंगे जितने हमारे पैन में या कढ़ाई में आ रहे हैं
और 2 से 3 मिनट तक हम इनको बिल्कुल स्टर नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं चलाना है। 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर ही हम इनको इसी तरह से पकने देंगे। गैस का फ्लेम हाई बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करेंगे हम हाई फ्लेम, हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इनको फ्राई करना है। तो जब 2 से 3 मिनट हो जाएँ और इस तरह से ये थोड़े-थोड़े ऊपर आने लग जाएँ, तो हम इसको पलट देंगे। तो बिल्कुल धीरे-धीरे से पलटिएगा, नहीं तो क्या होगा कि जो हमारे बिस्किट हैं वो ऑयल में बिखर जाएँगे। तो हम ज़्यादा नहीं चलाएँगे इनको, बीच में बिल्कुल नहीं चलाना है, बस हम एक बार इस तरह से पलट देंगे, 1 से 2 बार हमें इनको पलटना है और अलट-पलट कर बढ़िया से इसी तरह से हमें इनको फ्राई करना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हम इनको फ्राई करेंगे, अगर आप हाई फ्लेम कर देंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएँगे और इनका ये जल्दी कलर छोड़ देंगे, वही बाहर से पक जाएँगे और जल जाएँगे। तो कोशिश करिए कि इनको मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करें, तभी जाके आपके अंदर से और बाहर से अच्छे से पकेंगे आपके बिस्किट। और ज़्यादा बिल्कुल नहीं चलाना है। तो इस तरह से हम बढ़िया से दोनों साइड से अच्छे से पलट लेंगे और ये क्या है कि जब हम इनको फ्राई करते रहेंगे तो ये गरम में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो इनके टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और जैसे ही ये ठंडे हो जाते हैं ना, तो ये बिल्कुल कड़क हो जाते हैं और अंदर से बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनते हैं। तो कोशिश करिएगा कि उनको बहुत आराम से फ्राई करिएगा और ज़्यादा नहीं चलाइएगा, तभी जाके आपके बिस्किट जो हैं वो ऑयल में बिखरेंगे नहीं। तो इस तरह से एक साइड से पलट देंगे, फिर दूसरी साइड से भी हम इनको पलट लेंगे एक-एक करके। तो देखिए दोनों साइड से कितना अच्छा कलर आ गया, जब दोनों साइड से अच्छा कलर आ जाएगा, इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा इनका, तो इसी स्टेज पर हम गैस बंद कर देंगे और इनको निकाल लेंगे। तो अभी 2 से 3 मिनट तक और फ्राई करेंगे हम और इस तरह से बढ़िया से जब इनका कलर बिल्कुल अच्छा आ जाएगा, गोल्डन ब्राउन आ जाएगा, तभी जाकर हम इनको निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे बिस्किट का कलर बिल्कुल अच्छा आ गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो इसी स्टेज पर हम बढ़िया से अपने बिस्किट को निकाल लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है और बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो इसी तरह से हम एक-एक करके सारे बिस्किट को निकाल लेंगे। ये गरम में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं, लेकिन जैसे ही ठंडे हो जाते हैं तो बिल्कुल कड़क और अंदर से बहुत ही ज़्यादा खस्ता हो जाते हैं। तो इनको ठंडा करिए फिर सर्व करिएगा चाय के साथ, बहुत टेस्टी लगते हैं, आपके बच्चों को, घरवालों को बहुत पसंद आएँगे। तो ज़रूर से बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।